अप्रतिम रचनाधर्मी डॉक्टर ओम जोशी संस्कृति, साहित्य और परंपराओं की दृष्टि से हमारा भारतवर्ष विश्व का सर्वाधिक समृद्ध देश है और यहाँ की रचनाधर्मिता से समग्र विश्व विस्मित भी है, हतप्रभ भी है और आश्चर्य निमग्न भी। हमारे देश का समग्र अवतरित और विरचित साहित्य अलौकिक और लौकिक दो भागों में विभक्त है। अलौकिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, समस्त ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद साहित्य का समावेश है, जबकि वेदांग, पुराण, आदि काव्य वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता, दुर्गा सप्तशती और अन्यान्य परवर्ती संस्कृत साहित्य लौकिक साहित्य के अंतर्गत उपलब्ध हैं। परवर्ती साहित्य में भी कालिदास साहित्य का अपना विशेष गौरव में स्थान है। विश्व कवि कालिदास एकमात्र ऐसे भारतीय अनुपम रचनाधर्मी रहे हैं जिन्होंने न केवल भारत अपितु विश्व परिधि का संस्पर्श किया है। कहना न होगा कि विश्व कवि कालिदास का साहित्य लौकिक होते हुए भी पाठकों को, अध्येताओं को अलौकिक अनुभव देता है। डॉक्टर ओम जोशी भारत के एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने प्राचीन महत्वपूर्ण भारतीय साहित्य का प्रामाणिक दोहा रूपांतरण भी किया है, मौलिक और मानक रचना कर्म भी किया है और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की मालवी बोली में विलक्षण और विपुल साहित्य सृजन भी किया है। विश्व के आद्य ग्रंथ ऋग्वेद का आपने 22,916 मानक दोहों में प्रामाणिक अनुवाद किया है। वाल्मीकि रामायण भारतीय लौकिक साहित्य का प्रथम अवतरित और प्रामाणिक ग्रंथ सर्वानुमति से स्वीकारा गया है। आपने वाल्मीकि रामायण का प्राय 28,000 दोहों में अनुवाद किया है और यह अनुवाद रामगाथा शीर्षक से 4 खंडों में प्रकाशित भी है। विश्व की सबसे लंबी कविता जय काव्य अर्थात महाभारत मानी गई है। इसमें 1 लाख संस्कृत श्लोक हैं। यह अत्यंत आश्चर्यजनक संदर्भ है कि डॉक्टर जोशी ने मात्र 3 वर्षों की समयावधि में ही जयगाथा शीर्षक से बृहत महाभारत को नूतन रूपाकार भी दिया है और 2,98,000 से भी अधिक दोहों में प्रकल्पित। इतना ही नहीं, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का 42,000 से भी अधिक दोहों में रूपांतरण किया है। यह आपका अनूठा साहित्यिक प्रयास है। इसके समानांतर आपने श्रीमद् भगवत गीता और दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथ रत्नों का भी ज्यों का त्यों मानक मौलिक दोहा अनुवाद भी किया है और ये दोनों अनुवाद श्रीमद् भगवत गीता हिंदी दोहा प्रस्तुति और शक्ति गाथा शीर्षकों से स्वतंत्र रूप में प्रकाशित हैं। आपने विश्व कवि कालिदास की 7 संस्कृत रचनाओं का भी ज्यों का त्यों बोधगम्य और भावपूर्ण रूपांतरण किया है। विश्व कवि कालिदास की सभी 7 संस्कृत रचनाओं को एक साथ अनुदित करने वाले आप एकमात्र भारतीय रचनाकार हैं। मौलिक रचना क्षेत्र में डॉक्टर ओम जोशी ने अनेकानेक गीत, गजल, बाल गीत, कविताओं, मुक्तकों, भजनों और 20 चालीसाओं का प्रणयन भी किया है। इन चालीसाओं में 5 चालीसाएं प्रकाशित भी हैं। निरभ्र आकाश और सर्वोपरि भारत रहे आपके 2 अति विशिष्ट दोहा संग्रह और विश्व मंच पर धरा आशीष ही देगी, लहराते सागर और दिव्य स्वर्ग तक आपके 4 विशेष मुक्तक संग्रह भी प्रकाशित हैं। आपकी अब तक 21 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर 15 से भी अधिक शोध पत्र विलिखित हैं और कुछ प्रकाशित भी। डॉक्टर जोशी भारत के एकमात्र ऐसे विश्व कीर्ति मानक रचनाधर्मी हैं जिनके 2 अकल्पनीय विश्व कीर्तिमान हैं। प्रथम है 6 लाख से भी अधिक दोहों का प्रणयन और दूसरा कीर्तिमान है 50,000 से भी अधिक मानक मौलिक मुक्तकों का सृजन। डॉक्टर जोशी ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की लोक भाषा मालवी में रामकथा शीर्षक से एक महाकाव्य, अनेक दोहे, कुंडलियां, गीत, कविताएं और 4,000 से भी अधिक मुक्तकों का विस्मयकारी सृजन किया है। आपकी एक मालवी रचना तिरुभिन्नाट प्रकाशित भी है और बेरा पुराण, सनन भनन और उजड़ा मोती शीर्षक से 3 अन्य मालवीय रचनाएं बहुत शीघ्र प्रकाशित होने जा रही हैं। देवभाषा संस्कृत में आपकी 2 कृतियां, 200 से अधिक कविताएं
और विविध छंद भी प्रकल्पित हैं। शनि चालीसा शीर्षक से आपकी एक रचना विशेष को सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक शंकर महादेवन ने स्वर भी दिया है। आधुनिक सामाजिक प्रचार माध्यमों जैसे ट्विटर और फेसबुक पर भी आप विगत 5 वर्षों से भी अधिक समय से अपनी विभिन्न समसामयिक रचनाएं नियमित प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ही जन्म में कोई भी काव्य साधक इतना कुछ कर जाए, यह अविश्वसनीय भी है और असंभव भी, किंतु इसी असंभव को संभव कर दिखाया है डॉक्टर ओम जोशी ने। डॉक्टर ओम जोशी ने महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य का हिंदी भाषा में प्रामाणिक दोहा रूपांतरण विशेषतः इसलिए किया है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में अभिरुचि रखने वाले विश्व के समस्त अध्येता, विश्व के विभिन्न देशों में बसे आप्रवासी भारतीय और हिंदी भाषा के माध्यम से भारतीय प्राचीन साहित्य की विराटता से सम्यक्तया परिचय के इच्छुक प्राचीन भारतीय साहित्य के महत्ता से अवगत हो सकें, क्योंकि हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली और व्यवहार में आने वाली दूसरी भाषा है। डॉक्टर ओम जोशी का समग्र लेखन सकारात्मक है, पारंपरिक है, आशावादी है और संप्रेरक तो है ही, चाहे वह रूपांतरण हो, मानक मौलिक और स्वतंत्र साहित्य हो अथवा लोक भाषा परक सृजन। डॉक्टर जोशी का प्रथम और अंतिम काव्य लक्ष्य ही भारतीय साहित्य का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार है और इसके लिए आप कटिबद्ध भी हैं, प्रतिबद्ध भी और शुभ संकल्पित भी।